हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, जिसमें आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर आप व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए आज के क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे संविधान किसने बनाया, संविधान कब लागू हुआ, कितने पेज का है, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ बिना वीडियो को स्किप किए। जैसे गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान को कब लागू किया गया था। सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो तारीख कौन सी है आपकी? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को 1950 को संविधान को लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान लागू कब किया गया, तो किया गया आपका 26 जनवरी को। इसीलिए आपको 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और पीछे का डेट भी आपको याद रखना है, वो है आपकी 1950। इसके अलावा दो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया। कौन का? सर्वोच्च न्यायालय का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका गठन किया गया था आपका 28 जनवरी 1950 को। यह आपको नोट करके याद रखना है कि 28 जनवरी 1950 को जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसका क्या किया गया था? गठन। इसके अलावा आपसे सेकेंड क्वेश्चन बनता है तिरंगे झंडे का। तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया था आपका 22 जुलाई 1947। ये दोनों डेट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था। तो उसका किया गया था 28 जनवरी 1950 को। इसके अलावा तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया, तो उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसके अलावा संविधान लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपको पता होने चाहिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका संविधान दिवस होता है, जिसको हम विधि दिवस भी बोलते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी। कौन सा दिवस भी बोलते हैं? विधि दिवस। तो जो आपका इस प्रकार से आ सकता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान किसने लिखा या किसने बनाया? भारत के संविधान को 299 लोगों की एक सभा ने मिलकर बनाया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो आपकी भारत का संविधान है, उसको 299 लोगों की एक सभा ने मिलकर बनाया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जाता है। तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के निर्माता कौन है, तो वहाँ पर आप क्या बताओगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, जो ये है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनकी समिति कौन सी थी? तो उनकी समिति थी प्रारूप समिति। ये बात भी आप याद रखें। कौन सी समिति? प्रारूप समिति, या जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रारूप समिति, कोई सा भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये भी इसका वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो 299 लोगों की एक सभा थी जिसने संविधान को मिलकर बनाया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? वो भी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके द्वारा जो इनकी समिति थी, इनकी कौन सी समिति थी? प्रारूप, या फिर हम बोल सकते हैं ड्राफ्ट कमेटी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका संविधान है, जो 299 लोगों ने बनाया था, उस पर फाइनली लास्ट में हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? तो कुल हस्ताक्षर किया था 284 लोगों ने, जिनमें से भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पहले व्यक्ति थे इस पर, संविधान पर सिग्नेचर करने वाले, वो कौन थे?
तो बोलते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात भी आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार जो आपका संविधान बना था उस पर क्या किया था, सिग्नेचर किया था। और अंतिम व्यक्ति कौन थे, यानी कि सबसे लास्ट में सिग्नेचर करने वाले, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चनों की ओर। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका भारत का संविधान है उसमें पहले कितने थे और अभी कितने हैं। तो अभी आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि पहले 7 थे। तो जैसे कि हम डिटेल में देखते हैं, ये दे रखे हैं आपके अधिकार, जैसे कि पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका कौन सा है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जबकि छठवा है आपका संपत्ति का अधिकार। जो आपका छठवां नंबर का है संपत्ति का अधिकार, इसे क्या हुआ, तो इसे 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया और इसको अब क्या बना दिया गया है, तो इसको अब बना दिया गया है कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो उस संविधान संशोधन का नाम है 44, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। इसके अलावा आपका 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले मूल संविधान में हमारे कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने, 6। कौन सा नहीं है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये वो नहीं है आपका संपत्ति का अधिकार, यानी कि अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, अब ये क्या बना दिया गया, तो ये एक बना दिया गया कानूनी अधिकार। किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, तो वो आपसे पूछा जाता है, तो वो होगा 44वां संविधान संशोधन। और आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट और फैक्ट है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आपके संविधान के मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट करके आप नोट करेंगे, ये लिए गए हैं आपके अमेरिका से। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको लिया कहाँ से गया है, तो उनको लिया गया आपके अमेरिका से। ये बात भी आप याद रखेंगे। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यानी कि आपको याद रखना है कि जो आपका मूल संविधान था, यानी कि जब बनकर तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, तब उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 क्या थी, अनुसूचियां थी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में बनता है। लेकिन अगर हम बात करें आज वर्तमान में, तो वर्तमान में यह बढ़कर 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, जबकि 25 भाग हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे भाग पूछे जाते हैं। आज वर्तमान में 25 भाग और अनुसूचियां कितनी हो चुकी है, 12 आपकी अनुसूचियां हो चुकी है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जो 251 पेज का है। कितने पेज का है, ये बात भी आपको याद रखनी है, 251 पेज का है। तो हमारा भारत का संविधान कितने टाइम में बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। और आज वर्तमान में उसमें 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपसे इंपॉर्टेंट करके आप नोट करेंगे। एक तो पूछी जाती है आपसे 11वीं अनुसूची, एक पूछी जाती है आपसे 12वीं अनुसूची। किससे संबंधित है, तो जो आपकी 11वीं अनुसूची है ये आपकी पंचायती राज से संबंधित है। किससे, पंचायती राज से। ये बात आपको याद रखनी है। और कौन से संविधान के तहत है ये, तो ये 73वें संविधान के तहत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो जो आपकी 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज से। और कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां। इसके अलावा आपसे 12वीं अनुसूची पूछ जाती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 12वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, तो ये आपकी जो नगर निकाय होती है उससे संबंधित होती है। किससे, नगर निकाय से। और कौन सा इसमें संविधान है, तो इसमें आपका 74वां संविधान संशोधन है। और आपसे पूछा जाए कि जो आपकी 11वीं अनुसूची है उसमें विषय कितने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 29 विषय, कितने, 29 विषय हैं। जबकि आपसे पूछा जाए कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय है, तो उसमें 18 विषय हैं। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची आपकी नगर निकाय से संबंधित है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।